वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। सबसे पहले देखेंगे अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है तथा इस तिथि का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया बैसाख सुदी तीज को मनाई जाती है। इस दिन सुबह मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक की बनावे, पापड़ नहीं सेके, पक्की रसोई नहीं बनावे, घड़ा, पंखा, चावल, दाल, नमक, चीनी, घी, साग, इमली, रुपया, कपड़ा ब्राह्मणों को दान देवें। इस दिन लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करावें और सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजावें। पुष्प, धूप, चंदन और दीप से उनकी आरती उतारें। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगावे, तुलसी दल चढ़ावे, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। उनके चले जाने के बाद भाई बंधुओं के साथ बैठकर भोजन करें। इस दिन सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। इस दिन के किए हुए कर्म कभी बेकार यानी कि क्षय नहीं होते, इसलिए इसे अक्षय तीज कहते हैं। अब आइए हम इसकी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशवती नामक नगरी में रहता था। उसने किसी पंडित से कथा में अक्षय तीज का नाम सुना, तब फिर उसने उसका नियम पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत की प्रताप से वह कुशवती नामक नगरी का महाप्रतापी राजा हुआ। उसका खजाना हर समय हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। वह राजा दान भी करता था। एक बार कुछ मनुष्यों ने इसका कारण पूछा, तब उसने अपने अक्षय व्रत की बात सुनाई। तब से उस बात को सुनकर नगर वासियों ने भी व्रत को रखना शुरू कर दिया और सभी नगर निवासी धन धान्य से वैभवपूर्ण हो गए। हे अक्षय तीज माता, जैसे तूने उस वैश्य को खूब धन दिया, वैसे सबके खजाने भरना। बोलो अक्षय तीज माता की जय। अक्षय तीज माता की दूसरी कहानी इस तरह से है। जब राजा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तभी एक नेवला वहां आकर लौटने लगा। कुछ लोगों ने देखा कि उसका आधा शरीर सुवर्णमयी है और आधा वैसा ही है जैसे नेवला का हुआ करता है। उसे देखकर युधिष्ठिर पुरोहित से इसका कारण पूछने लगे। तब पुरोहित कहने लगे, हे राजन, इसका कारण नेवला से ही पूछो। राजा ने नेवला से पूछा। तब नेवला कहने लगा, तुम्हारा यज्ञ अक्षय तृतीया के दिन दिए गए गेहूं के कणों के बराबर भी नहीं है। तब युधिष्ठिर पूछने लगे, क्यों? तब नेवला बोला, मुगल नाम का एक ब्राह्मण खेतों से दाना बीनकर अपना पोषण किया करता था। वह सत्यवादी था। एक दिन की बात है कि भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह अक्षय तृतीया के दिन उसके पास आए और अन्न जल मांगा। ब्राह्मण ने अपना और अपनी स्त्री का भाग उठाकर दे दिया। देते समय कुछ दाने पृथ्वी पर गिर गए। मैं वहां लौट रहा था। तब लौटते ही लौटते मेरी सुवर्ण काया हो गई। तब से मैं पूरे शरीर को सुवर्णमयी करने के लिए यज्ञों में घूम रहा हूँ, परंतु अक्षय तृतीया के दाने के बराबर कोई यज्ञ फलदायक नहीं मिला जिससे मेरी संपूर्ण सुवर्ण काया हो जाए। यह सुनकर युधिष्ठिर लज्जित हुए और अक्षय तृतीया का उसी दिन से नियम पूर्वक व्रत करने लगे। हे अक्षय तीज माता, जैसे तूने उस नेवले की सुवर्ण देही की, वैसी सबकी करना। बोलो अक्षय तीज माता की जय।